अल्लाह ने जब अपना तारफ कराया तो जो अजमत के लिहाज से सबसे बड़ा दिन था उस हवाले से तारफ कराया, मालिक यौमिद्दीन, कयामत के दिन का मालिक, जजा के दिन का मालिक। अच्छा, बाकी दिनों का मालिक कौन है? जुमे के दिन का मालिक कौन है? हफ्ते के दिन का मालिक कौन है? बाकी दिनों का मालिक भी अल्लाह ही है, लेकिन जब तारफ कराया तो जुमे हफ्ते से नहीं कराया, बल्कि फरमाया जजा के दिन का मालिक। तो यहां एक उसूल समझ लें, जब किसी का तारफ कराया जाता है तो जो अजमत का सबसे बड़ा हवाला होता है उस हवाले से तारफ कराते हैं। अगर उस हवाले से तारफ ना कराया जाए तो तारफ कराने वाले की नीयत का खोट सामने आ जाता है कि यह तौहीन करना चाहता है। यह उसूल समझ लें। इस बात में कोई शक नहीं कि मेरे नबी बशर हैं। हजूर की बशरियत का इनकार कुफर है, लेकिन बशरियत मानने के लिए है, उछालने के लिए नहीं। बशर तो अबू जाल भी था, बशर तो अबू लहब भी था, सारे इंसान बशर हैं। तो जब मेरे नबी के सर पे खत्मे नबूवत का ताज सज गया है, फिर बशर ना कहो, इमामुल अंबिया कहो। इसको जरा आसान कर लेते हैं। अगर एक बीमार है जिसने मीनारे पाकिस्तान बनाया है, प्लाजे उसने बनाए हैं और दीगर बिल्डिंगें उसने बनाई हैं, तुम्हारे मोहल्ले का रहने वाला था, उस छुट्टी आया हुआ था तो आपकी गली की नाली टूटी थी, तो आपने उससे कहा कि नमाजी नमाज पढ़ने आते हैं, कपड़े खराब हो जाते हैं, इसके बारे बताएं कुछ। तो उसने कहा कोई बात नहीं, मैं आपका भाई हूं, आप मजदूर बुलाएं, इसकी ईंटें खेड़े में अभी लगा देता हूं। आपने मजदूर बुलाया, उसने ईंटें खेड़ी और उसने इस तरतीब से ईंटें लगा दी कि पानी का एक कतरा भी नहीं ठहरता। अब जिसने मीनारे पाकिस्तान बनाया, बादसी मस्जिद के मीनार बनाए, प्लाजे बनाए, उस बंदे ने आपके मोहल्ले की गंदी नाली भी बनाई। अब आप किसी मौके पे उसका तारफ कराएं तो आप कहें जनाब ये वो मिस्त्री साहब हैं जो टांडा चौक की गंदी नालियां बनाते हैं, तो ये उसका तारफ होगा या उसकी तौहीन होगी? बात तो सच्ची है, उसने नाली नहीं बनाई है, लेकिन तौहीन किस लिए? इसलिए कि वो कहेगा तुझे नाली तो याद है, मीनारे पाकिस्तान याद नहीं, तुझे गंदी नाली तो याद है, लेकिन दाता की मस्जिद के मीनार, मीनारे पाकिस्तान और बादसी मस्जिद के मीनार, प्लाजे, बिल्डिंगें ये याद नहीं है। अगर मेरा तारफ कराना है तो इस हवाले से कराओ जो अजमत का बड़ा हवाला है। और देख ले एक मिसाल से, अल्लामा मोहसिन सब तशरीफ फरमा है, दरस निजामी किया हुआ है, एमफिल किया हुआ है, नकीबे महफिल इनको बुलाए स्टेज के ऊपर और कहे कि ये अब वो मौलवी साहब तशरीफ ला रहे हैं जो प्राइमरी पास है। बात सच्ची है कि झूठी? लेकिन उनका तारफ है या तौहीन है? वो कहेंगे अगर तुमने मेरा तारफ कराना है, तुझे प्राइमरी याद है, दरस निजामी की संद याद नहीं है, तुम्हें एमफिल की डिग्री याद नहीं है, तो जो अजमत का बड़ा हवाला होता है उस हवाले से हमेशा तारफ कराते हैं। अगर उस हवाले से तारफ ना कराया जाए तो अगर वो सच बोल रहा हो लेकिन वो समझ जाता कि ये तौहीन कर रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर थे, लेकिन उनकी जो अजमत के बड़े हवाले हैं, हुजूर के सर पे खत्मे नबूवत का ताज सजा हुआ है, हुजूर मिराज की रात वहां तक पहुंच रहे हैं जहां जबरील अलैहिस्सलाम भी नहीं जा सकते, जहां कोई नबी नहीं जा सकता। यार सारे नबियों के वहां तक ख्याल नहीं जा सकते जहां मेरे नबी के कदम पहुंच रहे हैं, तो जिस नबी के कदम इतने ऊंचे उस नबी का सर कितना ऊंचा होगा। तो जब हुजूर के सर पे खत्मे नबूवत का ताज सज गया है, बशर ना कहो, इमामुल अंबिया कहो।